हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेखपाल मुख्य परीक्षा की बात करेंगे। डेट वगैरह आप सब ने आज अभी तक बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख चुके होंगे। 16 दिसंबर से डेट थी। 29 दिसंबर से फॉर्म फिल स्टार्ट है। 28 जनवरी तक रहेगा। बट अभी कुछ वैकेंसी में ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हैं, तो ये डेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो ये हमारे लिए बहुत मेन मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब डेट आ गई है तो एग्ज़ाम होगा ही, और जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। मेन मुद्दा है हमारे पास पेज नंबर 9। जो यह सिलेबस दिया हुआ है, हमें तो ये सिलेबस पूरा करना है। अब वो सिलेबस हम लोग यूट्यूब से करें, बुक से करेंगे, या आप कोई बैच लेने का सोच रहे होंगे, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ मैं इस चैनल की बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई बैच लेना हो, आपका पसंद का कोई बैच है, कोई टीचर है, पूरा ट्रस्टेड है आपको, तो आप प्लीज़ बैच ले लीजिएगा। आपको बुक अच्छा लगता है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको बैच नहीं लेना, बुक नहीं लेना, यूट्यूब से सिर्फ आपको अगर तैयारी करनी है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर सिर्फ आपने मन बना लिया है कि यूट्यूब से ही, और प्लीज़ ये मत करिएगा कि आपने बुक भी ले लिया, बैच भी एक दो लोग का ले लिया, यूट्यूब से भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे आप किसी एक जगह पे तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हमें ये तीनों पार्ट को अच्छा करना है। हम क्या करते हैं, कोई एक चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वही पढ़ते रहते हैं, वो चीज़ हमें नहीं करना है। तो कहने का मतलब है, पहले आप एक दो दिन लेके अच्छे से समझ लीजिए क्या करना है। अगर बैच शुरू कर रहे हैं आप, तो बैच पे ही रहिएगा। यूट्यूब पे जो वीडियो ऊपर नीचे देखना होगा देखते रहिएगा। मैं यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी सिर्फ मैं इस चैनल की बात कर रहा हूँ कि इसमें मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या करूँगा। तो सबसे पहले इसमें आप सिलेबस देखेंगे। एक तो ये 5-5 नंबर का छुटपुटिया सब कुछ दे दिया है यहाँ तक। इसमें आपको हिस्ट्री है, यहाँ पॉलिटी है, यहाँ ज्योग्राफी है, यहाँ इकोनॉमिक्स है। ग्राम विकास जो शायद पहले 35 नंबर का आता था, इस बार 5 नंबर का है। ये आपको करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, और ये इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके ऊपर बहुत हो हल्ला मच रहा है कि पता नहीं क्या आ जाएगा। मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि डरना नहीं है। जो भी लोग बोल रहा है कि आ, आप डेटा वो डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये यूपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस मेंस का पार्ट है, लेकिन उस लेवल का नहीं आएगा। और गलती से उसने पूछ लिया तो कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहली बात, इसको आपको देखना है कि ये पेपर कौन करा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है, तो हमें यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से ही चलना। ज़्यादा डरने की बात नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा डर बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैच भी बिक सके, बट ऐसा कुछ नहीं है। यूपी जीके की बात कर रहे हैं, बहुत सब बोल रहे हैं कि अब यूपी जो ट्रिपल एससी है पहले जैसा पेपर नहीं पूछता है। अब इस बार के क्वेश्चन में आप देखिए, तो मुझे भी लगा कि हाँ, और मुझे लगेगा क्या, मैं बहुत बार ये नोट्स, बहुत सारे कोचिंग के लिए मैं नोट्स, ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, बनाता हूँ मैं। तो मैं सारे जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनको मैं एनालिसिस करता रहता हूँ डे टू डे पे। तो हाँ, थोड़े से टफ हुए हैं, इसको अलग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेवल अप करना। थोड़ा यूपी ट्रिपल एस भी लेवल अप कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आपको डराया जा रहा है कि पता नहीं क्या ही यूपी का जीके पूछ ले रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नो डाउट कि ये पेपर जो यूपी ट्रिपल एसी बना रहे हैं, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बना रहे हैं, मॉडरेट टू हाई। आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जो आप पढ़े ही नहीं होंगे वो पूछ देंगे। अगर आपने सही से सिस्टमैटिक वे में अगर आपने प्रिपरेशन की है, तो आपका नंबर औरों से आपको अच्छा लाना है ना। ये तो करना नहीं है कि 100 नंबर है तो 100 में 100 ही लाना है। आपको जितनी वैकेंसी है, 7,900 कुछ समथिंग वैकेंसी है, उतने बच्चों से आपको ज़्यादा नंबर लाना चाहिए, बस यही देखना है ना। तो उसके लिए मैं आपको क्या प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं कि जो छुटकर है, जो 5-5 नंबर के जो चीज़ हैं, इसमें से मैं आपको एक तो आपका पॉलिटी मैं करा दूंगा, और जितना मैं इसमें बोल रहा हूँ मैं उतना कराऊंगा। एक पॉलिटी हो गया, क्योंकि पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। आपने एक बार पॉलिटी पढ़ लिया तो क्वेश्चन बाहर नहीं फंसते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अब है सब 5-5 नंबर का। ये तो जो ये 5-5 नंबर की आपको चीज़ें दिख रही हैं, इसको मैं लास्ट में लूँगा। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, पहले हम मेन अपना नंबर लेते हैं। पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सब, 1 सेकेंड।
तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे यूपी जीके और कंप्यूटर। यहाँ से आप देखिए 20 नंबर और 15 नंबर, ये 35 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। और मैं 35 में 35 आपको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यूपी जीके का भी एक लिमिटेड सिलेबस है, कंप्यूटर का भी एक लिमिटेड सिलेबस है। सिलेबस के बाहर नहीं पूछ दिया जाएगा, और जो बाहर पूछ दिया गया तो किसी से नहीं बनेगा, तो उसके लिए हमें डरना नहीं है। तो ये दो हमारा सही रहेगा। हिंदी देखिए, मैं इस चैनल पे हिंदी का चैनल है नहीं, बट ऐसा नहीं कि मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप हिंदी का कोई बढ़िया प्लेलिस्ट देख लीजिएगा यूट्यूब पे, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाए, वहाँ से आप हिंदी कर लीजिएगा। और अगर बाद में अगर आप बोलेंगे कमेंट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से देख लिया जाएगा क्या करना है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा ये 20 नंबर यूपी, देन सेकेंड नंबर पे हमारा 10 नंबर का कंप्यूटर। इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, इस ग्राम समाज में सबसे पहले मैं आपको जितने भी योजनाएं चलती हैं, खास तौर से स्टेट यूपी की प्लस सेंट्रल की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, और यूपी की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपी में जितने भी हैं जो पिछले साल से चलती आ रही हैं, उन सब के ऊपर जितने भी मैं नोट्स बनाऊंगा वो मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा उसमें देखते रहेंगे। मैंने भी काफ़ी सारे बैच हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी मुझे कोई मटेरियल दिखता रहेगा मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता रहूँगा। तो ये 5 नंबर में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिटी मैं आपका करा दूंगा, 110% इसे मैं करा दूंगा। इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसका भी सिलेबस बहुत छोटा होता है। आपने पॉलिटी अच्छे से कर लिया, इकोनॉमिक्स अच्छे से कर लिया, तो आपको ईजिली 5 में से आप 4 नंबर, और यहाँ भी 5 में से 4 नंबर आप ला सकते हैं। पॉलिटी में तो 5 में 5 भी आ जाते हैं, अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी का PYQ भी देख लिया साथ में। PYQ के ऊपर भी मैं आ रहा हूँ, क्या करूँगा मैं। तो ये हम मोटा मोटा ये कर लेंगे। फिर हम लोग 8th वाला जो 10 नंबर का है, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको भी कर लेंगे। तो ये मेरी तरफ से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे आपको करूँगा। और बाकी ये जो करंट अफेयर है इसको लास्ट में हम लोग, मैं आपको सिलेबस यहाँ दिखाता हूँ करंट अफेयर में। पहले तो यहाँ एक देख लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए जो आपका यूपी जीके है, ये जो 20 नंबर का, इसमें भी यहाँ लिखा हुआ है कि समसामयिक घटना एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियाँ। मतलब इस 20 नंबर में भी आपका 3 से 4 नंबर तो आपका करंट अफेयर ही रहेगा, यूपी स्पेसिफिक वाला, यूपी स्पेशल जीके रहेगा। तो यहाँ भी आपका करंट अफेयर हो जाएगा। और लास्ट में करंट अफेयर एक्चुअली लास्ट में ही करना ज़्यादा सही रहता है। आप वीडियोस कहीं का भी देखते रहिएगा, जो नोट्स वोट्स बनाने हो करते जाइएगा। लास्ट में हम लोग कम से कम 200 टॉप क्वेश्चन जो आपको आने ही आने चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। DI आप लोग देख लीजिएगा, किसी मैथ का अच्छा प्लेलिस्ट वगैरह, और आपने पेट दिया होगा तो आपका DI मैं समझता हूँ अच्छा होगा, इसको आप अपने तरफ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से देख लेंगे। और भूगोल में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप बहुत सारा भूगोल और हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बट अगर आपने यही कंप्यूटर में फोकस कर लिया, वही दिमाग, यूपी जीके पढ़ लिया अच्छे से, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और फिर अगर हमारे पास टाइम रहेगा, क्योंकि हमें लास्ट में PYQ भी देखना है, विदाउट PYQ, और यूपी ट्रिपल एससी का PYQ देखेंगे हम। और यूपी ट्रिपल एससी में भी सिर्फ हम लोग लेखपाल का नहीं, वीडियो एग्ज़ाम है, पटवारी है, गन्ना पर्यवेक्षक है, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के PYQ हैं उन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मेरी जो स्ट्रैटी है यही है, और हम लोग जल्दी ही, मतलब कल से ही मैं कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर एंड UPG के साथ में मैं पढ़ाना शुरू करूँ। इसको जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म करना है, ताकि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और हम लोग सिलेबस इसी के अनुसार पढ़ेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर कंप्यूटर का ये दिया हुआ है, इसी को पढ़ेंगे। और UPG के जो यहाँ लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक, जलवायु क्या है, मिट्टी क्या है, और लैंग्वेज कैसा रहेगा, लैंग्वेज एक बाईलिंगुअल रहेगा, आप समझ जाएंगे। इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में मैं बात करूँगा, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू।